मेरा नाम नेहा है। ये कहानी मेरी माँ रेनू की है। रेनू माँ बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन गरीबी के कारण 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शादी जल्दी हो गई और फिर सारा जीवन परिवार और बच्चों को समर्पित हो गया। हम सब सोचते थे कि माँ के अपने लिए कोई सपने ही नहीं होंगे, लेकिन एक दिन अचानक मैंने उन्हें पुरानी किताबों के बीच चुपके से पढ़ते हुए देखा। मैंने पूछा, माँ, आप क्या कर रही हैं? तो वो मुस्कुराकर बोली, बस यूं ही पुरानी किताबें देख रही थी। कभी सोचा था टीचर बनूंगी। उनकी आंखों में वो अधूरा सपना साफ दिखाई दे रहा था। उस रात मैंने और पापा ने फैसला किया कि माँ का सपना पूरा करेंगे, लेकिन ये आसान नहीं था। माँ हिचकिचा रही थी। मेरी उम्र हो गई है, अब क्या पढ़ाई, लोग क्या कहेंगे? पापा ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो। तुम्हें देख लोग अपनी बेटियों को पढ़ने देंगे। हमने उन्हें पास के नाइट कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शुरू में माँ को किताबें समझने में बहुत मुश्किल हुई। कई बार वो हार मानने लगी, लेकिन जब भी वो छोड़ने की सोचती, हम सब उनका हौसला बढ़ाते। आखिरकार 3 साल की मेहनत के बाद माँ ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि टीचर की नौकरी भी पा ली। जिस दिन वो पहली बार स्कूल में साड़ी पहनकर क्लास में खड़ी हुई, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, खुशी के आंसू। आज माँ कहती है, प्यार और धैर्य से सब कुछ संभव है। कभी अपने सपनों की उम्र मत देखो। आज माँ कहती है, प्यार और धैर्य से सब कुछ संभव है। कभी अपने सपनों की उम्र मत देखो। टीचर बनने के बाद माँ के जीवन में जैसे एक नया रंग भर गया। वो अब सिर्फ हमारी माँ नहीं रही, सैकड़ों बच्चों की रानू मैडम बन गई। लेकिन असली गर्व का पल तब आया जब स्कूल में बेस्ट टीचर अवार्ड देने के लिए समारोह हुआ। सबके सामने प्रिंसिपल ने कहा, रेनू जी ने साबित कर दिया कि हौसले की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बच्चों के सपनों को जीना भी सिखाया। उस दिन माँ को स्टेज पर बुलाया गया। तालियों की गूंज के बीच उन्होंने जो कहा, वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। जब मैं कॉलेज में दाखिला ले रही थी, तो लोग हंसते थे, कहते थे कि आप क्या करेगी। पर आज वही लोग अपनी बेटियों को भी पढ़ाने की सोच रहे हैं। अगर मेरी कोशिश से एक भी बेटी का सपना पूरा हुआ तो मेरी मेहनत सफल है। माँ की बातें सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने शादी के दिन ही कहा था, ये औरत नहीं, ताकत है। अब माँ सिर्फ टीचर नहीं रही, वो गांव की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई। कई लड़कियां उनके पास आकर कहती, मैडम, हम भी पढ़ना चाहती हैं, आप ही हमें पढ़ाए। माँ का छोटा सा सपना अब सैकड़ों बच्चों के बड़े सपनों को पूरा करने का रास्ता बन चुका था। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, सही समय वही है जब आप ठान लेते हैं। और अगर परिवार साथ दे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मुस्कान देवी 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।